কত কথা বলে যায়, কত প্রেম ছুঁয়ে যায়, এভাবেই সব। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सखी रे। मैं हूँ आप सबकी सखी और मेरा नाम है रे। दोस्तों, आज हम क्रिएट करेंगे एक मेकअप लुक, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम प्राइमर ले लेंगे और इससे पहले मैंने अपने स्किन को अच्छी तरह से प्रेप कर लिया है। मैंने प्राइमर लिया है ब्लू हेवन का और इसे अच्छी तरह से अपने पूरे फेस पे स्प्रेड आउट कर ले रही हूँ। और हमेशा गले और ईयर एरिया को हमें नहीं भूलना है, क्योंकि यहाँ पे भी हम मेकअप का इस्तेमाल करने वाले हैं। नेक्स्ट हम ले लेंगे फाउंडेशन मैं ले रही हूँ मेबलिन का फिट मी फाउंडेशन और इसमें मेरा शेड है 230। इसे मैं अच्छी तरह से डॉट डॉट करके अपने पूरे फेस पे और नेक एरिया में भी लगा लूँगी। अब एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर ले रही हूँ और इसकी मदद से अच्छी तरह से अपने पूरे फेस में इन सारे डॉट्स को स्प्रेड आउट कर लूँगी और अच्छी तरह से इसे सीमलेसली मिक्स कर लूँगी अपने स्किन के साथ। अब मैं ले रही हूँ अपनी आईब्रो के लिए, ये जो आईब्रो पेंसिल मैंने लिया है ये फेसेस की तरफ से ब्राउ डिफाइनिंग पेंसिल और इसका जो कलर है ये है ब्राउन। तो इसकी मदद से मैं पहले आईब्रो के लोअर पार्ट को अच्छी तरह से मैंने ड्रॉ कर लिया। अब स्पूली के मदद से मैं आईब्रो को नीचे की तरफ करने के बाद ऊपर का जो लाइन है उसको भी ड्रॉ कर ले रही हूँ और इसके बाद ब्राउ को मैं अच्छी तरह से फिलअप कर लूँगी। और पूरा ब्राउ अच्छी तरह से फिलअप हो जाए तो स्पूली की मदद से इस तरह से इसे स्प्रेड आउट कर लेंगे। और सेम वे में मैं अपना नेक्स्ट ब्राउ भी कर लेती हूँ। इसके बाद मैं ले रही हूँ कंसीलर और कंसीलर ले रही हूँ मैं एले गर्ल प्रो का कंसीलर और यहाँ पे मैं ले रही हूँ एक फ्लैट शेडर ब्रश और इसकी मदद से मैं अपनी जो आईब्रोज़ हैं, आईब्रोज़ के जो लाइंस हैं उनको ड्रॉ कर लूँगी ताकि वो ज़्यादा प्रिसाइज लगे और प्रॉम्प्टेड लगे। और साथ ही साथ जो कंसीलर लिया है वो मैंने अपने लिड पे भी लगा लिया एंड यू कैन सी मैंने अपर आईब्रो लाइन पे और लोअर आईब्रो लाइन दोनों पे लगाया है और इसको अच्छी तरह से स्मज आउट कर रही हूँ। जो भी कंसीलर हमने लिया है उस कंसीलर को अच्छी तरह से पूरे आईलिड में मैंने लगा लिया। अब दोनों आईलिड में लगाने के बाद अब मैं उसी कंसीलर को अप्लाई कर रही हूँ अपने हाईएस्ट बोन्स पे, जैसे मेरे नोज़ और मेरे लिप्स के ऊपर की तरफ। और उसी सेम ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से मैं अच्छी तरह से सारे जो प्रोडक्ट्स के आउटलायर लाइन हैं उनको स्मज आउट कर रही हूँ ताकि ब्लेंडिंग बहुत सीमलेस लगे। और इसी तरह से सारे नोज़ के ब्रिज में, अपर लिप्स में, सारे एरिया पे जहाँ पे भी मैंने प्रोडक्ट लगाया है उसे अच्छी तरह से ब्लेंड आउट कर रही हूँ। लैक्मे एब्सोल्यूट की तरफ से ये मैंने पाउडर ले लिया है और इसे अच्छी तरह से अपने आईलिड पे लगा लूँगी, क्योंकि आज मैं काफ़ी सारा करने वाली हूँ आई मेकअप। तो जहाँ जहाँ पे भी मैंने प्रोडक्ट को लगाया था, कंसीलर को लगाया था, वहाँ पे मैं अच्छी तरह से पाउडर का लगा रही हूँ ताकि क्रीजिंग ना हो। इसके बाद मैं ले रही हूँ आई शेडो पैलेट एंड एज यू कैन सी लैक्मे एब्सोल्यूट का ये आई शेडो पैलेट मैंने लिया है। सारे जो लिंक्स है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो जो 3 कलर्स मैंने दिखाए उसमें से जो रेडिश मरूनिश जो कलर है उसको मैंने सबसे पहले अप्लाई किया है और एज यू कैन सी कि मैं अप्लाई कर रही हूँ अपने क्रीज लाइन के ऊपर की तरफ और इसे अच्छी तरह से मैं स्मज आउट करती जाऊंगी जब तक मुझे अच्छी तरह से एक प्रॉम्प्टेड आई शेडो ना मिले, तब तक मैंने आई शेडो का अप्लाई किया। और इसके बाद जो ब्राउन डीप ब्राउन शेड है उसको लिया है मैंने सेम पैलेट से और उसको भी मैं लगा रही हूँ। बस मैंने जो पहले जो लगाया था रेडिश मरूनिश कलर, उसके थोड़ा सा नीचे मैं इस कलर को लगा रही हूँ। अब सारी जो आई शेडो है उसको अच्छी तरह से एक स्पूली ब्रश की मदद से मैं स्मज आउट कर रही हूँ ताकि कोई हार्श लाइन ना लगे। अब मैं सेम कंसीलर ले रही हूँ और मैं कट क्रीज क्रिएट करने वाली हूँ। सो मैं हाफ कट क्रीज क्रिएट करूँगी यहाँ पे। तो पहले मैं कट क्रीज के लिए एक फॉल्स क्रीज क्रिएट कर रही हूँ। एज यू कैन सी मेरा जो क्रीज है उसके ऊपर जस्ट ऊपर वाले लाइन को
मैंने डिफ़ाइन किया, एक लाइन ड्रॉ कर ली और उसके बाद नीचे का जो लिड है, लिड पार्ट है, हाफ लिड पार्ट है, उस पूरे पार्ट में मैं अच्छी तरह से ये कंसीलर को अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि इसके बाद यहाँ पे मैं सेकेंड लेयर लगाने वाली हूँ अपने आई शेडो का। अब मैं ले रही हूँ वो सेम पाउडर लैक्मे एब्सोल्यूट की तरफ से और मैंने अपने क्रीज को भी सेट कर लिया। अब जो शिमरी ब्राउनी शेड है पैलेट में, उस शेड को लेके मैंने जो क्रीज क्रिएट की है उस कट क्रीज में इसे अब मैं अच्छी तरह से अप्लाई कर लूँगी। क्योंकि ये शिमरी शेड है तो ब्रश की मदद से काफ़ी बार ये अच्छी तरह से नहीं अप्लाई होता, तो इसलिए मैंने फिंगर का इस्तेमाल किया है। समटाइम्स योर फिंगर्स वर्क्स द बेस्ट। इसके बाद सारे जो पार्ट्स थे उसको मैंने अच्छी तरह से स्मज आउट कर दिया है और कंसीलर की मदद से यू कैन सी कि मैं अपने जो आई शेडो है इसको एकदम अच्छी तरह से शार्पन आउट कर रही हूँ। सिमिलर वे में मैंने दूसरी आँख को भी कंप्लीट कर लिया है। अब मैं लोअर लैश लाइन की तरफ जाऊँगी, तो जो मरूनी शेड था वो मैं एकदम पूरे लोअर लैश में लगा ली हूँ। इसके बाद मैंने जो ब्राउनिश शेड है इसे मैं जस्ट अपने लोअर लैश लाइन के हाफ तक लेके जाऊँगी, उसके बाद नहीं लगाऊंगी। इसके बाद सारे जो प्रोडक्ट्स है इसे स्मज आउट कर रही हूँ। इसके बाद हम ले लेंगे काजल। काजल मैंने लिया है फेसेस की तरफ से और ये है इंटेंस जेल काजल और कलर है कोल ब्लैक। तो मैं एकदम लैश लाइन के करीब से काजल को लगाऊंगी और इसे थोड़ा थोड़ा करके लगा के इसे इंटेंसिफाई करती जाऊंगी। और कॉर्नर में मैं एक विंग क्रिएट कर रही हूँ और इस विंग को अच्छी तरह से क्रिएट कर लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि ऑलरेडी मेरा एक आउटर लाइन क्रिएट है तो विंग क्रिएट करने में थोड़ी भी मुश्किल नहीं हो रही है। और साथ ही साथ लोअर लैश लाइन के मिडिल तक मैंने लेके गई हूँ और इसके बाद एक ब्रश की मदद से जो लोअर लाइन पे मैंने आई शेडो लगाए हैं उसी की मदद से इस कलर को मैं स्मज आउट कर रही हूँ काजल को, और ऊपर की तरफ भी सेम कलर से मैं काजल को स्मज आउट कर रही हूँ। इसके बाद मैं लाइनर लगा रही हूँ। लाइनर में लगा रही हूँ लैक्मे की तरफ से ब्लैक लाइनर और सेम वे में मैं दूसरा वाला आई भी कर लूँगी। अभी मैं लगाने वाली हूँ वाइट आईलाइनर। मैंने वाटर लाइन में लगाऊंगी और ये वाइट आईलाइनर है मेबलिन की तरफ से। बहुत ही खूबसूरत लगता है, आपकी आंखें इंस्टेंटली काफ़ी बड़ी लगने लगती है, तो मैं अक्सर अपने वीडियोस में वाइट आईलाइनर का इस्तेमाल करती हूँ। इसके बाद मैं सेम कंसीलर ले रही हूँ और अपने अंडर आई एरिया को हाईलाइट कर रही हूँ और साथ ही साथ अपने आईज़ के जो कॉर्नर्स है आउटर वी की तरफ वहाँ पे भी लगा रही हूँ। और जो मैं ब्रॉन्ज करने वाली हूँ ब्रॉन्ज के ठीक नीचे की तरफ पे भी मैं इसी को लगाती हूँ। और सब कुछ लगाने का हो जाने के बाद इसे अच्छी तरह से ब्लेंडर की मदद से मैं स्मज आउट कर दूँगी। इसका बहुत ही अच्छा एक लुक आता है, थोड़ा ओपन अप लगता है, सारा फेस लिफ्टेड अप लगता है। तो इसी तरह से मैं सारे जो प्रोडक्ट जहाँ जहाँ भी लगाई हूँ वहाँ पे मैं अच्छी तरह से सीमलेसली ब्लेंड आउट कर लूँगी। इसके बाद मैं ले रही हूँ डैज़लर का ये कॉन्टोर स्टिक। ट्रस्ट मी फ्रेंड, ये स्टिक बहुत ही अफोर्डेबल है और इतना अच्छा काम करता है ये स्टिक, यू वोंट बिलीव। ये स्टिक यूज़ करने के बाद आई एम जस्ट लविंग दिस। तो जहाँ पे भी मुझे कॉन्टोर करना है उस सारे जगह पे मैंने अच्छी तरह से प्रोडक्ट को लगा लिया है। क्रीमी टेक्सचर है, लगाने में बहुत ही आसानी होती है और इसकी स्मजिंग भी बहुत अच्छी होती है। तो सारा प्रोडक्ट लगाने के बाद मैं अच्छी तरह से इसे ब्लेंड आउट कर दूंगी ताकि हार्श लाइंस ना रहे। मैं हमेशा अपने जॉ लाइन में लगाती हूँ क्योंकि जॉ लाइन थोड़ा डिफाइन लगता है, फेस थोड़ा डिफाइन लगने लगता है।
इसलिए मैं हमेशा लगाती हूँ इसे अपने जॉ लाइन में। और मेरे फेस को ये बहुत ही अच्छा एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है। नोज़ एरिया में भी मैंने लगाया है तो नोज़ थोड़ा पतला लगेगा और शार्पन अप लगेगा, इसलिए मैंने नोज़ को भी कॉन्टूरिंग की है। अब सारा हो गया है तो इसके बाद जो भी मैंने पहले कंसीलिंग की थी तो वो सारे कंसील जो एरिया है वहाँ पे मैं ये पाउडर को लगा लूँगी, क्रीज क्रिएट ना हो इसलिए, नोज़ के ब्रिज, फोरहेड एरिया। और इसके बाद मैंने फेसेस कनाडे की तरफ से ये कॉन्टूर पैलेट लिया है। अब जिस जगह पे मैंने पहले कॉन्टूरिंग की थी मैं उसी के ऊपर लगाती जा रही हूँ। जहाँ भी मैंने लगाया था सारे जगह पे मैं लगाऊंगी। और नेक पे, नोज़ के एरिया पे ब्रश थोड़ा बड़ा हो गया है तो मैं सिर्फ लगा रही हूँ। इसके बाद स्मजिंग के लिए मैं एक अलग से छोटा सा ब्रश इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि स्मज आउट थोड़ा अच्छा हो। और इसके बाद मैं ब्लश लगा लेती हूँ। तो ब्लश को भी यू कैन सी कि मैं कैसे लगा रही हूँ, ऊपर की तरफ लगा रही हूँ। अपने आईज़ का जो एंड पार्ट है वहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। इसके बाद मैंने ब्लश लगाना स्टार्ट किया। और सिमिलर वे में जो हाईएस्ट पॉइंट्स है, हाईएस्ट बोन्स है मेरे, वहाँ पे मैंने लिया है मेरा हाइलाइटर। और इसी तरह से नोज़ के ब्रिज पे और लिप्स के ऊपर हर जगह पे मैंने हाइलाइटर लगा लिया है। जो भी हाईएस्ट बोन्स है फेस के वहाँ सब जगह पे लगा लिया। जितने भी शिमरी प्रोडक्ट है दोस्तों वो हाथों से लगाना बहुत ही आसान होता है। यहाँ पे मैंने लिप लाइनर लगा लिया है। लिप लाइनर जो मैंने लगाया है वो एक लोकल ब्रांड का है। मेबलिन की तरफ से ये 2 लिपस्टिक के शेड्स है मेरे पास, एक पिंक है एक रेडिश है। तो आज मैं रेडिश का इस्तेमाल करने वाली हूँ। दोनों प्रोडक्ट के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, सो यू कैन गो एंड चेक आउट दैट। और इसके बाद मैं लैश को कर्ल आउट कर रही हूँ। और इसके बाद जो मस्कारा मैं यूज़ कर रही हूँ ये मेबलिन की तरफ से है और ये वाटरप्रूफ मस्कारा है। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट देता है, मुझे बहुत पसंद है। और इसके बाद सारा मेकअप को मैं अच्छी तरह से फिक्स कर लूँगी। और इसके लिए मैंने स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर इस्तेमाल किया है और ये बहुत ही अफोर्डेबल है, बहुत ही अच्छा है। सो दिस इज़ माई कंप्लीट लुक। और यहाँ पे मैंने आई लैशेस भी लगा लिए हैं। तो दोस्तों मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज का लुक आपको कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। जुड़े रहिए इसी तरह से और भी अच्छी वीडियोस पाने के लिए मेरे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।